हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीएम अंडर जीएसटी, मतलब रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी। रिवर्स चार्ज में होता क्या है कि जो पर्सन रिसिपेंट होता है उसे सप्लायर के बिहाफ पे जीएसटी जमा कराना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सिर्फ उन्हीं पर्सन्स के लिए रिलेवेंट नहीं है जिनका बिजनेस है, स्टूडेंट्स के लिए भी ये रिलेवेंट है और इवन फ्यूचर में भी अगर आपकी कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो आपके लिए ये देखना बहुत ही जरूरी है कि कहीं वो आरसीएम के अंडर तो नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आप भी जानना चाहते हैं जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। आरसीएम अंडर जीएसटी को जो सेक्शन डिफाइन कर रहा है वो है सेक्शन 9(3). तो हम यहाँ पे जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो है सेक्शन 9(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और इसमें जो लिखा हुआ है वो यही है, उसका ब्रीफ यही है कि इन केसेस में होता क्या है कि रिसिपेंट टैक्स जमा कराता है सप्लायर के बिहाफ पे। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले आपको समझा देती हूँ कैसे रिवर्स चार्ज काम करता है। मान लीजिए मिस्टर ए है जो सप्लायर है, किसको सप्लाई कर रहे हैं? मिस्टर बी को। और अगर उन्होंने कोई ऐसी गुड्स खरीदी हैं जो जीएसटी अंडर आरसीएम के अंदर कवर है तो इस केस में मिस्टर ए टैक्स जमा ना करा के मिस्टर बी जो रिसिपेंट है वो रिवर्स चार्ज के अंडर जीएसटी जमा कराएगा। सेक्शन 9(3) दोनों चीजों की बात करता है, गुड्स की भी और सर्विसेज की। ये वीडियो है गुड्स अंडर आरसीएम की और नेक्स्ट वीडियो मेरी है सर्विसेज अंडर आरसीएम की। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ऐसी गुड्स हैं जिन पे रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आती है। रिवर्स चार्ज में एक चीज और ध्यान रखने लायक होती है कि रिसिपेंट ही रिवर्स चार्ज के अंदर इनवॉइस भी रेज करता है और उस इनवॉइस में लिखता है कि ये जो इनवॉइस है वो है अंडर आरसीएम। रिवर्स चार्ज के लिए ये इनवॉइस लाइबल है, तो ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन करनी होती है रिवर्स चार्ज के इनवॉइस में। तो चलिए बढ़ते हैं गुड्स की कैटेगरीज की तरफ। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है कैश्यूज नट, नोट शेल्ड और पील्ड। तो अगर ऐसी गुड्स आप परचेज कर रहे हैं तो रिसिपेंट की लायबिलिटी आएगी इसमें आरसीएम जमा कराने की। तो इस केस में सप्लायर कौन होगा? एग्रीकल्चरिस्ट। और रिसिपेंट कौन होगा? एक रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर ब्रीफ में हम बात करें, अगर एग्रीकल्चरिस्ट सेल कर रहा है कैश्यू नट्स, नोट शेल्ड और पील्ड को किसे? एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी रहेगी जीएसटी जमा कराने की। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी में रहेगी हमारी बीड़ी रैपर लीव्स। इस केस में भी सप्लायर होगा एग्रीकल्चरिस्ट और रिसिपेंट होगा एक रजिस्टर्ड पर्सन। तो इस केस में आरसीएम की लायबिलिटी रहेगी किस पर? रजिस्टर्ड पर्सन पे। बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। तीसरी गुड्स आएंगी हमारी तंबाकू लीव्स। इस केस में भी सप्लायर वही एग्रीकल्चरिस्ट और रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन। तो इस केस में आ जाएगा आरसीएम अंडर जीएसटी। नेक्स्ट जो रहेगी वो है सिल्क यार्न, और इस केस में सप्लायर होगा मैन्युफैक्चरर और रिसिपेंट एक रजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट जो रहेगा वो है रॉ कॉटन। सप्लायर रहेगा इस केस में एग्रीकल्चरिस्ट और रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना है कि इन कैटेगरीज के केस में आपको आरसीएम के अंडर जीएसटी जमा कराना है। नेक्स्ट रहेगा सप्लाई ऑफ लॉटरी। इस केस में सप्लायर कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, और रिसिपेंट कौन रहेगा? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट। तब आएगी आरसीएम की लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारा रहेगा यूज्ड व्हीकल, सीज गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप किसकी? स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, और रिसिपेंट इस केस में रहेगा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन। इस पे अभी गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी इशू किया था और इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है। आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल्ड वीडियो डली है जिसमें गवर्नमेंट ने जो क्लैरिफिकेशन दी थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। इस केस में सप्लायर कौन होता है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन, और रिसिपेंट कौन होता है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर ऐसी कैटेगरी है गुड्स की तो इस केस में आरसीएम। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि इसमें हमने सारी गुड्स कवर कर ली हैं जो आरसीएम के अंडर आती है। रिवर्स चार्ज जीएसटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग
नॉलेज ना होने की वजह से आरसीएम में टैक्स जमा नहीं कराते और बाद में जब डिपार्टमेंट उनकी चेकिंग करता है, पूरी तरह से उसे वेरीफाई करता है, तो बाद में विद इंटरेस्ट ये चीजें पे करनी पड़ती है। मेक श्योर आप रिवर्स चार्ज की लायबिलिटीज को ना भूलें। और ये वीडियो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए या प्रैक्टिस करने वाले पर्सन के लिए रिलेवेंट ना हो के स्टूडेंट्स के लिए भी रिलेवेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा और भी लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।